मानव तन तो दोबारा तभी मिलेगा जब हमारे आपके अच्छे कर्म होते हैं। अच्छा कर्म न होने के कारण यह विश्वास कभी मत करना कि मरने के बाद दिया हुआ पिंडदान आपको मानव तन दे सकता है। शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो घर वाले अंतिम संस्कार करने के लिए मुर्दा घाट पर ले जाते समय उस मुर्दे को पिंडदान दिया करते हैं। एक नहीं 5-5 पिंडदान देते हैं और 5 जगह देते हैं। क्या पिंडदान देने से उस मुर्दे को अच्छा गति मिल जाता है? क्या है इसका रहस्य? इसकी रहस्य सभी लोग जानना चाहते हैं, पर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग प्यार दें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें और एक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह रहस्यमयी बातें हैं कि पिंडदान शरीर को क्यों दिया जाता है और दिया जाता है तो एक नहीं 5 क्यों दिया जाता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बने रहिए हमारी इस न्यू मोटिवेशन वीडियो पर। आज का सुबह प्यारा सा मौसम है, आप लोगों को यह प्यारा सा मौसम मुबारक हो। आज सुबह सुबह बहुत ही अच्छी सोच के साथ एक अच्छी मोटिवेशन लेकर आ गया हूँ। तो इसके पहले जानना यह जरूरी है कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो घर पर पंडितों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले पंडितों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं और जानना चाहते हैं कि बच्चा किस मुहूर्त में जन्म लिया है। यह जान करके बड़ी खुशी होती है, लेकिन इसको जानने से क्या फायदा होता है? लेकिन ठीक है, बच्चा जन्म लिया तो घर वाले शुभ मुहूर्त निकलवा करके जान लेते हैं कि बच्चा अच्छे मुहूर्त में पैदा हुआ है या गलत मुहूर्त में। लेकिन एक कड़वा सच है मेरे दोस्तों, वही बच्चा जब सयाना होकर बूढ़ा हो जाता है, उम्र बीत जाता है और मरने की कगार पर पहुंच जाता है और मर जाता है, उस समय कोई इंसान, कोई घर वाले या कोई संबंधी पंडित को बुला करके यह मुहूर्त नहीं निकलवाते हैं कि हमारे घर का बुजुर्ग किस मुहूर्त में मर गया। जानते हैं क्यों? इसका मेन कारण यही है कि जन्म लेते ही शुभ मुहूर्त इसलिए निकलवाया जाता है कि उस बच्चे से सभी लोगों का लगाव होता है और पूरी जिंदगी मतलब रखा जाता है। जब वह बच्चा बूढ़ा होकर के मर जाता है तो उसका मुहूर्त मरने का नहीं निकलवाया जाता है, क्योंकि उस इंसान से कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे ने जन्म लिया और बूढ़ा हुआ और मर गया, अंतिम संस्कार करने के लिए पिंडदान 5 जगह 5 पिंडदान उस मुर्दे को क्यों दिया जाता है? तो सुन लीजिए, सभी लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसी मानना है कि पिंडदान दे देने से उस मुर्दे की अच्छी सदगत होती है, अच्छा शरीर मिलता है। तो अच्छा शरीर मिलता है पिंडदान देने से, तो क्या एक पिंडदान देने से नहीं मिल सकता है? 5-5 पिंडदान क्यों दिया जाता है? लेकिन मेरी सोच में यह आया है, जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा। मेरी सोच में यह आया है कि लोगों को भ्रम होता है कि एक पिंडा दान देने से अगर मुर्दे को तन नहीं मिलता है, मिस कर जाता है पहला पिंडा तो दूसरा काम आएगा, और दूसरा मिस कर जाएगा तो तीसरा पिंडदान काम आएगा, और तीसरा मिस कर जाएगा तो चौथा या 5वां काम आएगा। मेरी सोच से यही आ रहा है कि 5 पिंडदान में से कोई तो कोई अच्छी सदगत दे देगा ना, लेकिन यह लोगों का भ्रम है। यह भ्रमों से निकलना चाहिए। पिंडदान देने से किसी मुर्दे का कल्याण नहीं होता है। मुर्दे की अच्छी सदगति तब होती है, अच्छा मानव तन तभी मिलता है जब उस मानव का, उस इंसान का अच्छा कर्म होता है। मानव तन तो दोबारा तभी मिलेगा जब हमारे आपके अच्छे कर्म होते हैं। अच्छा कर्म न होने के कारण यह विश्वास कभी मत करना कि मरने के बाद दिया हुआ पिंडदान आपको मानव तन दे सकता है।
ऐसी धारणा नहीं रखना, यह सरासर झूठ और भ्रम है। मानव तन दोबारा पाने के लिए अपने कर्मों को सजा देना, अपने जिंदगी की बगिया को अच्छे कर्म और अच्छे धर्म से सजा देना। बच्चा अच्छी मुहूर्त में जन्म लेता है या गलत मुहूर्त में, लेकिन पंडितों ने ऐसा बता देता है कि कृष्ण नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, राम नक्षत्र में बच्चे ने जन्म लिया है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो लायक निकलेगा कि नालायक निकलेगा, यह कोई पंडित या कोई ज्योतिषी ने ठेका नहीं लिया है। उस बच्चे को संस्कार के ऊपर है कि माता पिता और समाज से कैसा संस्कार मिल रहा है कि बच्चा लायक होगा कि नालायक होगा। लेकिन संतुष्टि के लिए लोग मुहूर्त निकलवा ही लेते हैं। लेकिन ये याद रखना कड़वा सच है, जब तक आपकी जिंदगी है या घर वाले समाज वाले आपसे मतलब रखेंगे और मरने के बाद आपसे मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को सजाने के लिए अच्छे कर्म करते रहना कि दोबारा मानव जन्म मिल जाए। बस यहीं पर बारी विराम देते हैं। धन्यवाद।